हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं ये डिस्कस करूंगी कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। So when we talk about SSB interview, the first and foremost thing that the students really are afraid about is how they are going to answer questions to the interviewing officer in personal interview. और इस चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे टिप्स का प्रयोग करते हैं थ्रू विच दे कैन इम्प्रेस द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सो इन दिस सेशन टुडे वी आर नॉट गोइंग टू सी कि किससे आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर इम्प्रेस होंगे। हम लोग ये देखेंगे कि किस चीजों से या फिर आपके कौन से बिहेवियर से इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आपको बुरा लग सकता है या फिर आपको रिजेक्ट करने का एक मौका उनको मिल सकता है, राइट? So the first thing that can reject, that can make the interviewing officer to reject you is lying. अगर आप झूठ बोलते हो, so many candidates again think कि उनको कैसे पता होगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, वो मेरे घर आके थोड़ी देखने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली दे आर इन दिस profession, they are interviewing so many candidates over a span of so many years. तो उनको बेवकूफ बनाना या ये सोचना कि उनको कैसे पता चलेगा एंड ऑल, एंड इफ यू आर लाइंग एंड यू गेट कॉट, बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेट कॉट आफ्टर सम टाइम एंड यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल्सो दैट यू आर कॉट ऑलरेडी। और जब उनको पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे थे, यू आर डन। बट अगर आप जीके के कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सक रहे हो या फिर उनका आंसर आप गेस कर रहे हो, तो उनको हम लाइन के हिसाब से या झूठ बोलने के कैटेगरी में नहीं लेंगे। लाइंग इज व्हेन यू आर कॉन्ट्रोडिक्टिंग अ स्टेटमेंट दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर पीआईक्यू फॉर्म, या कुछ ऐसे बोलना जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो, या फिर कोई काउंटर क्वेश्चन के आंसर ना कर पाना, या फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये बताना कि आपने झूठ कहा है। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी लाई बट आवर बॉडी डज नॉट, आवर एक्सप्रेशंस डजंट, ओके? And also, if you're lying about your personal life and get caught, the interviewing officer won't take any chance with you and he will definitely reject you. The next thing that IO doesn't like when a candidate is doing is that when you look lazier than the guy who created the Japanese flag. So this is basically a humorous statement in the sense, अगर आप simply lazy हो, ठीक है, आप अपना बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका पुअर है, आप दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को दैट यू आर एक्साइटेड और दैट यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल इंटरव्यू, और आप बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में बैठे हो और आप बिल्कुल लीन बैक पे बैठे हो, क्वेश्चन का आंसर आप दे नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन आप याद नहीं रख पा रहे हो, सो द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल नो दैट यू आर लेजी एंड that you are not interested enough to come for the interview. So be like a gentleman and be active during personal interviews. Be cheerful, be excited, be lively, and enjoy the personal interview. Don't let interviewing officer to feel that you do not want to be here. The next thing is that if you are nervous, as if you are fighting a battle. सो बेसिकली आपके लिए या सबके लिए, जितने भी कैंडिडेट्स एसएसबी के लिए जाते हैं, उनके लिए वॉर जोन टाइप का ही है और उसके लिए नर्वस हो जाते हैं, है ना? एंड दिस इज वेरी ह्यूमन। आई एम नॉट सेइंग गेटिंग नर्वस इज एबनॉर्मल, इट इज वेरी मच नॉर्मल, बट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर डजंट नो दिस बिकॉज इट इज अ डेली वर्क फॉर हिम. So he would count your nervousness as an excuse. He will know that you are nervous, that you cannot talk, or that you cannot express yourself. So you have to control your nervousness. For that you have to take deep breaths. ठीक है, आप breathing exercise practice कर सकते हो, meditation कर सकते हो, और अपने nervousness को control कर सकते हो if you want to be selected. The next thing that the interviewing officer will see is that if you are not too intelligent. इन द सेंस, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैं तो सुपर स्मार्ट हूँ, मैं तो सुपर इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो इन लोगों को चाहिए ही चाहिए. बट द थिंग इज दैट इफ यू हैव अ सुपर इंटेलिजेंस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, you are going to be a good scientist, but not a good army or a navy or an air force officer. Now why this? Because army, navy या air force में they want people who they can train.
अगर आप सुपर स्मार्ट सुपर इंटेलिजेंट हो, यू वोंट बी लिसनिंग टू अदर्स, आप हमेशा सवाल पूछोगे एंड दैट कैन हैम्पर द एंटायर प्रोसेस. सो अवॉइड शोइंग और सेइंग समथिंग दैट दे डोंट आस्क फॉर. डोंट एंड स्पीक अप टू अ लेवल दैट सेटिस्फाई योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर. एंड यू तो हमेशा ये मत दिखाना पर्सनल इंटरव्यू में जाके कि आप बहुत सुपर स्मार्ट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, आपको सब पता है एंड ऑल दैट. Okay, do not show that arrogance, that pride in you that you are so intelligent and so smart. जितना भी पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में उतना ही आपको जवाब देना है. You do not have to add extra to your answer. You might face some more unexpected questions जिसके थ्रू अगर आप उसको आंसर करना स्टार्ट करो, and if there is anything that the interviewing officer finds lacking in you, missing in you, or some negative qualities, it would put a negative impression on your performance. So it is not bad. I'm not saying it's bad to have a high intelligence level, but it is not always required everywhere, and you are not required to show it in SSB. Okay. The next thing is if you are emotional. Now again, emotion is human, right? So you might face questions that will make you emotional. Okay, maybe something to do with your past or any kind of problem that you are facing, any kind of issues that you have gone through. और ये सारी चीजें आपको इमोशनल जरूर बनाएगा. और आपको ऐसा लगेगा that if I show my emotion, I'll try to gain some sympathy from the interviewing officer and that will make my play stronger. It won't. Getting emotional in between interviews may spoil your performance and it will never help also. So do not try to show the emotions, the extreme emotions, or try to win the heart of the IO by showing your emotions. Yes, it is human to be emotional, तो आप emotional हो सकते हो, but always try to come back and be straightforward and always stay to the point. Okay. The next thing is if you are underconfident. Again, nobody likes an underconfident person anywhere, right? So you should be confident first of all about yourself and responsible for what you will do and what you have done in your life. इंटरव्यूइंग ऑफिसर कभी कभी आपको फोर्स कर सकते हैं कि ओके आपको 12th में 80% क्यों नहीं मिला. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है. जो सच में हुआ है वो आपको बताना है. सो मे बी यू वर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज बिकॉज यू वर इन्वॉल्व इन सम स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स. तो अगर ये है तो ये बुरा नहीं है, आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है. आपको वहां पे बिल्कुल टूट नहीं जाना कि हाँ मुझे 80% नहीं मिला था एंड इट वॉज सच अ ब्लंडर एंड ऑल. You have to give proper and justifiable reason. Do not give excuses, please. Give proper and justifiable reason that what happened actually at that time and why you were not able to score the expected marks. Okay. Also, you have to support your past and your present because no one else will do it for you. So always have reasoning, always have strong reasons for what you have done in your life or what you will be doing in your life. Okay. The next thing is being unprepared. Again, this is very important. बहुत सारे candidates सोचते हैं पर्सनल इंटरव्यू में questions पूछा जाएगा मुझसे and I will answer, but it is not so. You have to prepare for the personal interview and specifically for repeaters. Actually क्या होता है कि कुछ set number of questions रहते हैं या फिर कुछ set questions रहते हैं जो हर SSB में उनसे पूछा जाता है. जैसे आप लास्ट SSB में क्यों क्वालिफाई नहीं किए या फिर आप क्या लैक कर रहे थे और इस बार क्या इंप्रूव करके आए हो, so on and so forth, right? So it will clearly show if you're not able to answer the same questions again and again in all the SSBs that you are lacking in your preparation. और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा that being a repeater and you're not prepared about this question, so you are basically irresponsible and careless and you're just coming for the time pass. So try to show your seriousness and your sincerity by giving very good and strong answers for these kinds of questions that are usually asked to the repeaters. Okay. The next reason for the IO not liking you in the interview is that you are here for a time pass. Again, this is very important. So if you're interested in joining some organization, you must know how the organization works and you will do proper research and homework about it, right? If you're at least interested in joining the army, you must know about it. राइट तो इसीलिए कोई भी सवाल जब आर्मी के रिगार्डिंग पूछा जाए आप उसका आंसर एटलीस्ट
70% कर सको। ये हर इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है एक्सपेक्ट आपसे करते हैं। तो अगर आप वहां पे आंसर नहीं कर पा रहे हो, इट विल शो दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू जस्ट कम हियर बिकॉज यू आर टेकिंग इट एज वन ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द जॉब, यू आर हियर फॉर अ टाइम पास। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको आर्मी या जो भी सर्विसेज के लिए आप जा रहे हो उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख के जरूर जाना है। The next thing is don't mess with me. That means if the interviewing officer is finding you to be, threatening him in the sense that you are being aggressive to the interviewing officer, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो जो सवाल कर रहे हैं आप उनको not an interview but as an investigation ले रहे हो and you are throwing the answers back to him or giving him very curt replies, बहुत rudely आप behave कर रहे हो उनके साथ या aggressive way में answer कर रहे हो या impoliteness दिखा रहे हो, तो अगर आप ये करते हो, ठीक है, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ऑब्वियसली आपसे पंगा नहीं लेना है और आपको भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए बिकॉज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वोंट गिव अ डैम अबाउट वेदर यू वांट टू कम टू द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे विल स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट यू। तो आपको अग्रेसिवनेस नहीं दिखाना है, इम्पोलाइट बिहेवियर नहीं करना है। रिमेंबर यू आर गोइंग देयर फॉर द जॉब एंड नॉट ही. Okay, so you have to remember that, and you do not or you should not mess with the interviewing officer at all, no matter how he is behaving with you. The next thing and the last one is that you have surrendered, you have given up. So basically candidates जो होते हैं वो दो तरह की चीजें करते हैं. First of all, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाके खुद को पूरा समर्पण कर देते हैं, ठीक है, गिव अप कर देते हैं, ठीक है, कि चलो आपको जैसे मुझे चलाना है, कंट्रोल करना है, करो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल मी, आई विल डू इट अकॉर्डिंग टू यू. तो ऐसे कैंडिडेट्स को यूजुअली बहुत अच्छे से या फिर पॉजिटिव इंप्रेशन से नहीं देखा जाता, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर उनकी सारी क्वालिटीज को जज कर लेते हैं. उनको पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट जो है ये अपना ब्रेन यूज नहीं करना चाहता, दैट इज व्हाई ही हैज कम एंड गिवन अप हिमसेल्फ, ठीक है. और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जो हर एक क्वेश्चन को बहुत ब्रेवली फेस करते हैं और हर एक काउंटर क्वेश्चन को प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर लॉजिक के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उनका आंसर करते हैं. हो सकता है कभी कभी वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अग्री नहीं करते सर्टेन डिस्कशंस और अपना व्यूज रखते हैं या अपने सजेशंस देते हैं, लेकिन बहुत पोलाइटली सब कुछ करते हैं. तो ऐसे कैंडिडेट्स को जो है सिलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है थम्स अप देते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट हैज हिज ब्रेन्स, हैज सम ओपिनियन, हैज सम इंडिविजुअलिटी, और वो सबका बात सुनता है, बट आफ्टर लिसनिंग टू एवरीवन आल्सो ही जजेस इट, ही इवैल्यूएट्स इट, असेसेस इट एंड देन गिव्स हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ही थिंक्स बिफोर स्पीकिंग. So interviewing officer obviously will go with this second kind of candidate. तो आपको पता चल ही गया है कि किस तरह का कैंडिडेट आपको बनना है, किस तरह आपको बिहेव करना है when you're going for your personal interview. सो आई होप कि आज का जो सेशन था यही तक है, और आई होप कि जो भी मैंने सेशन में डिस्कस किया है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो और आप ये सारी चीजें जो मैंने आज डिस्कस किया है वो आप बिल्कुल नहीं करोगे पर्सनल इंटरव्यू में जाके एसएसबी में, बिकॉज दिस विल एक्चुअली क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ यू ऑन इंटरव्यूइंग ऑफिसर. तो ऐसे टिप्स एंड सजेशंस के लिए आपको हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल करना है, जिसमें हमारे लाइव क्लासेस भी चलती रहती है हर रोज, एवरी मंथ इन न्यू बैचेस. इसके साथ साथ अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी कोर्स हमारे ऐप के थ्रू अवेलेबल है. तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और जो भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो उस कोर्स के एनरोलमेंट के वक्त आपको वॉरियर 10 का कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट हर एक कोर्स में मिल सके. So I hope that you enjoyed and liked the session. If you do, please do like and share this session with other friends and family members as well. Try to prepare and work hard for your upcoming SSB interview. Till then, I'll see you next with something more interesting and very much happening for your upcoming SSB. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.